हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, आपका एस्थेटिक एक्सपर्ट। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हेयर लॉस के हर दूसरे पेशेंट के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, और वो ये है कि क्या मेरे बाल हेयर मेडिसिन से वापस आ जाएंगी या मुझे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, आज हम इसके बारे में सब कुछ क्लियर करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हेयर लॉस और पर्टिकुलरली जब एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की बात करते हैं तब ये समझना ज़रूरी है कि ये एक प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है, यानी कि ये ग्रेजुअली प्रोग्रेस होता है, जिसमें इनिशियल स्टेज में हेयर थिनिंग महसूस होता है। उसे जब आगे ये प्रोग्रेस करता है तब सेकंड स्टेज में आपको एडवांस मिनिएचराइजेशन या एडवांस थिनिंग फील होता है, यानी कि हेयर रूट से वो स्ट्रिंग होने लगते हैं और साथ ही में जो हेयर है वो थिन आउट होने लगते हैं और वो पतले रोंगटे जैसे इतने बारीक हो जाते हैं कि जो स्कैल्प को कवर नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद जो इसका जो थर्ड स्टेज है वो है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन स्टेज की, जिसमें जो फॉलिकल है वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाता है और फॉलिकल डिस्ट्रॉय होने के बाद वहाँ पे कोई हेयर ग्रो नहीं होता है, यानी कि वो पर्टिकुलर स्पॉट है वो एम्प्टी हो जाता है, जिसे हम कंप्लीट बॉल्डनेस कह सकते हैं। दूसरी बात जो आपको समझना ज़रूरी है वो ये है कि आपके स्कैल्प के अलग अलग एरिया में अलग अलग हेयर फॉलिकल्स है, वो इस प्रोग्रेशन के अलग अलग स्टेज पे एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए हो सकता है कि कुछ लोगों में पर्टिकुलर पार्ट में मेजॉरिटी ऑफ द फॉलिकल्स है वो इनिशियल थिनिंग के स्टेज में है। कुछ लोगों में मेजॉरिटी ऑफ द फॉलिकल्स हो सकता है कि वो एडवांस मिनिएचराइजेशन फेज में है, और हो सकता है कि कुछ लोगों में मेजॉरिटी ऑफ द फॉलिकल्स है वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब हम कैसे डिसाइड करें कि कौन से पर्सन के लिए या कौन से पर्टिकुलर एरिया के लिए कौन सी ट्रीटमेंट है वो बेस्ट है? वो डिपेंड करता है कि मेजॉरिटी ऑफ द फॉलिकल्स है वो कौन से स्टेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर पर्टिकुलर पार्ट में मेजॉरिटी ऑफ द फॉलिकल्स है जो इनिशियल थिनिंग के स्टेज में है, ऐसे केसेस में जब हम हेयर ग्रोथ मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा हेयर ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर मेजॉरिटी ऑफ द फॉलिकल्स है वो एडवांस थिनिंग के स्टेज में है, एडवांस मिनिएचराइजेशन के फेज में है, ऐसे केसेस में हम हेयर ग्रोथ मेडिसिन स्टार्ट करेंगे तो बॉडी उसका कैसा रिस्पॉन्ड करेगा और उसका कितना रिजल्ट मिलेगा वो डिपेंड करता है कि हेयर फॉलिकल्स जो बचे हुए हैं उसकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी स्ट्रेंथ अभी बची हुई है। इसलिए कुछ लोगों में हो सकता है कि उसका अच्छा रिजल्ट मिले और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि उसका इतना अच्छा रिजल्ट हमें ना मिले। और जब मेजॉरिटी ऑफ द फॉलिकल्स है वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, कि जहाँ पे कंप्लीट एरिया है वो नियरली वैकेंट हो चुका है और बहुत कम फॉलिकल्स है वो भी सर्वाइव हुए हैं, ऐसे केसेस में हेयर ग्रोथ मेडिसिन का कोई प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ नहीं है और इसमें स्ट्रेट वे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए आगे बढ़ना ये एडवाइजेबल ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों, अपनी इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हेयर ग्रोथ मेडिसिन और हेयर ट्रांसप्लांटेशन दोनों का हेयर लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और दोनों का रोल बहुत ही डिफरेंट है। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग हेयर ग्रोथ को अच्छा करना चाहते हैं, उसे मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको हेयर ग्रोथ मेडिसिन लेनी चाहिए और साथ ही में ऑफकोर्स आपका हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, आपकी हेल्दी हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आपको हेयर लॉस हो चुका है, ऐसे केसेस में हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज अ ट्रीटमेंट फॉर यू। ऑल इन ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें अर्ली कंसल्टेशन या अर्ली इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जो पेशेंट मेरे पास आते हैं तो वो बहुत ही लेट प्रेजेंट होते हैं और ऐसे केसेस में हमें कंपल्सरीली हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसके लिए टाइमली इंटरवेन करते हैं, इसमें आप अपनी हैबिट्स, अपनी लाइफस्टाइल वगैरह को चेंज करते हैं और टाइमली हेयर ग्रोथ मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, तब इन्हें वे आप अपने हेयर लॉस को स्लो डाउन कर देते हैं, आप अपने एग्जिस्टिंग हेयर की लाइफ को बढ़ा देते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो मिलते हैं सेलिब्री एस्थेटिक्स में एक ऑनेस्ट कंसल्टेशन के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ट्रस्टेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।